पागल उगल हो गया क्या तू? हाँ सर। हाँ, हाँ दिन में भांग खा लिया है? हाँ सर। हाँ बदतमीज क्या कर रहा है सर? बदतमीज, ये सब क्या है? सर, ये तो आपकी बदतमीजी है। मेरी कर इसको, डिलीट कर। क्या मेरे कॉलेज का फीस, ट्यूशन का फीस और सारा फीस आपको भरना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कुछ भरने वाला नहीं हूँ। May I come in, sir? आहा, यस, कमिंग कमिंग, आओ 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 आओ। बैठो। तुम लोग का वेट ही कर रहा था, तो टाइम पास होने में सोचा कुछ बुक पढ़ लो। Okay. होमवर्क किए तुम लोग? जी सर। दिखाओ। मेरा दिमाग में हाँ, तुम्हारा देखता हूँ, रुको अभी पहले इसका देख लो। मुझे पता है कि तुम होमवर्क अच्छे से करती हो। Thank you, sir. ठीक है, तुम अपना दिखाओ। क्या अंकित, हाँ सर। तुम दिन भर यहाँ से जाने के बाद खेलने लगते हो ना? नहीं सर। तुम्हारा होमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं है। क्या करते हो घर पे जाने के बाद? सर वो मम्मी काम वाम बता देती है ना, तो चला जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है बाबू, काम भी जरूरी है, घर का हाथ बटाना चाहिए, साथ में पढ़ाई भी होनी जरूरी है ना। जी। अभी देखो इसका, मनीषा का, तुम्हारे साथ में ही है ना, लेकिन ये अपना होमवर्क कर लेती है, घर का काम भी करती हो ना? हाँ। चलो ठीक है, लिखो तुम लोग। और आज हिंदी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? जी सर। और आज का टॉपिक है प्रेम की परिभाषा। हाँ। ओके सर। आज प्रेम की परिभाषा पढ़ा रहे हैं हम आपको। प्रेम जीवन में होना चाहिए। प्रेम नहीं होता है तो जीवन सही से नहीं जी पाते हैं, क्योंकि प्रेम संसार में हर तरह का होता है। माता पिता का प्रेम होता है, भाई बहनों का प्यार होता है, दोस्त का प्रेम होता है, लेकिन आप किस प्रेम को किस नजरिए से देखते हैं वो एक मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक भाई एक बहन को भी प्रेम करता है, एक प्रेमिका एक प्रेमी को भी प्रेम करता है। तो आप कौन से प्रेम को कौन सी जगह पे आप देखना चाहते हैं, ये सबसे जरूरी बातें होती है, समझ रहे हैं? तो आजकल क्या है ना, लोग प्रेम की परिभाषा को ही समझते हैं। आप किसी से, मान लो आप बाजार गए, किसी से प्रेम से बोलोगे कि भैया ये बटाटा कैसे है, आलू कैसे है, तो कहेगा हाँ भैया 20 रुपये किलो है। अगर आप उसको प्रेम से नहीं बोलेंगे, तू तकार करके बोलेंगे, तो वो व्यक्ति आपके ऊपर गर्म हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। इसलिए जीवन में प्रेम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे प्रेम की परिभाषा। तो मीठी वाणी रखिए, लोगों से प्रेम रखिए, जीवन आपका हमेशा ऐसे ही खुश रहिएगा, कहीं भी रहिएगा, आप आबाद रहिएगा, इज्जत से रहिएगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक इंसान के पास 5 बेटा होता है जी, ठीक है? तो जब बड़ा होता है, सब एक दूसरे में नाइत्तेफाकी हो जाती है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो उनके पिताजी ने सबको बुलाया, बोला आओ बेटा बैठो, तुम लोग आपस में लड़ो मत। और एक
जो उसमें छोटा वाला बेटा था उसको बोला जाओ वहां से एक लकड़ी उठा के लेके आओ। उसके बाद वो लकड़ी लेके आया, तोड़ दिया। दूसरे बेटे को बोला तुम लेके आओ, उसको वो भी लेके आया, उसको तोड़ दिया। तीसरे वाले आए, उससे भी एक लकड़ी मंगाया, उसको भी तोड़ डाला। लास्ट में सबसे बड़ा बेटा जो था उसको बोला कि सब लोग एक एक लकड़ी लेके आओ। 5 लकड़ी लेके आया, उसको एक जगह बांध दिया। उसके पिताजी ने बोला कि अब तुम सब मिल के तोड़ो इसको। तो 5 लड़के ने उसको तोड़ा, लेकिन वो लकड़ी टूटा नहीं। तो बोला कि बेटा तुम अकेले रहोगे तो कोई भी तुम्हें डरा सकता है, इसी तरह तोड़ सकता है। उसी दिन उसके बच्चों को समझ में आया और सब आपस में प्रेम से रहने लगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेम की परिभाषा यही है कि आप प्रेम से रहोगे तो प्रेम में ही एकता होती है, एकता में ही प्रेम का वास होता है जी। तो आप हमेशा एकता बनाएं, प्रेम रहेगा तो ही एकता है, एकता है तो प्रेम है। तो आप लोग को समझ में आ गया जी सर। प्रेम की परिभाषा, जो आज हमारा चैप्टर था हिंदी में हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, कल हम लोग दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे। और सुनो, मैं होमवर्क देता हूँ, कल इसको बना के लाना जी। ये है ना, जी ये कविता याद कर लेना और ये जो कहानी है इसको याद कर लेना। ठीक है, तुम लाओ अंकित, तुम ये है ना इसको याद कर लेना। ठीक है ना, हम कल तुमसे पूछेंगे। हाँ अंकित, देखो मेरा भी यही बिजनेस है, इसके बिना तो कुछ है नहीं। तो थोड़ा अपने घर वाले को जाके बोल देना सर को पैसा देना है। ठीक है ना, ये दूसरा महीना चल रहा है। हम 1 महीना तो भाई विद्यार्थी हो हमारे तो हम समझते हैं, हम भी यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन हमारा भी परिवार है, सब कुछ है, देखना पड़ता है। सही बोला ना। इनके गार्जियन कैसा है, महीना पूरा ला करके पैसा दे देते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी मेहनत करते, किसान आदमी है, लेकिन पैसा जरूरी है। तो याद से कल अपने पिताजी को बोलिएगा कि सर जी पैसा मांगे हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलो। ओके सर, ओके बाय। ठीक है। सर आपने अंकित को क्यों मना किया? अरे मैं सोच रहा था ना तुम्हें अलग से पढ़ाऊं, तुम्हें तेज हो ना, अच्छा नंबर भी लाना है जी सर। इसके लिए। थैंक यू सर। लिखो। अब तुम्हारे पापा भी टाइम पे पैसा दे देते ना, इसके लिए तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। जी सर। और सुनो ना, तुमको ज्यादा नंबर लाना है ना। जी सर। ये आंसर यहाँ लिखो ना। जी जी जी। सर हिंदी और संस्कृत तो आप ही चेक करोगे ना? हाँ, तो मैं वहाँ क्लास देता हूँ तो मैं ही चेक करूंगा ना। सर एक्चुअली आपको पता है मेरी संस्कृत थोड़ी मुझे टफ लगती है, तो प्लीज मार्क्स अच्छे से देना सर। हाँ, मार्क्स तो दूंगा। जी सर। तो मार्क्स के लिए तो मतलब अब तुम जानती हो ना, कुछ तो होना चाहिए ना। मतलब सर? तुम्हें मार्क्स चाहिए ना। हाँ सर, मुझे मार्क्स चाहिए, पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए। करना है ना तुमको, मार्क्स नहीं चाहिए ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं किसी और को दे दूंगा मार्क्स, और स्टूडेंट है बहुत सारे, उसके तो वो रानी है ना, उसको दे दूंगा, पूजा को दे दूंगा। तुम ऐसे पढ़ते रहना। सर आप तो बुरा मान गए सर। आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरी एज ही क्या है सर? एज वेज से कुछ नहीं होता। कल ही बताया ना, परिभाषा प्रेम का कल ही पढ़ाया था। प्रेम जो होता है वो अलग चीज है, उसमें एज नहीं देखते हैं, ये फील करने की चीज है।
मैं तुम्हें बताऊं कैसे फील होता है। हाथ लाओ इधर, हाथ लाओ, बुक्स रखो यहाँ, बुक्स रखो, रखो इधर, रखो, पेन रखो। हो गया। हाँ सर मार्क्स मुझे मिल जाना चाहिए दोनों में से। अरे मैं बोल दिया, संस्कृत और हिंदी का पेपर मैं ही चेक करूँगा। सब सहेलियों में सबसे ज़्यादा नंबर तुम्हारा रहेगा, संस्कृत और हिंदी में, ठीक है? जी सर। हमारे और तुम्हारे बीच की बातें उसको बताना मत, अंकित को भी नहीं बताना, ठीक है ना? जी सर। चलो जाओ। ठीक है सर, बाय। मार्क्स तो मैं ही दूंगा जो मुझे समझ में आएगा। मजा आ गया, हाँ, आनंद ही आनंद। सीमा फिर से आ गई, सीमा फिर से आ गई, उससे ज्यादा मजा आ गया क्या? आ जाओ। सर मैं आ जाऊँ क्या? आजा, दरवाजा खुला है। जी सर। तुम्हें तो कल बोला था ना ट्यूशन की छुट्टी है। हाँ सर, मैंने सोचा आपसे मिल। अच्छा फीस लेके आया है, ला फीस ला। हाँ फीस तो लेके आया हूँ, पर आप फीस मेरा आप ही देंगे। पागल उगल हो गया क्या तू? हाँ सर। हाँ हाँ दिन में भांग खा लिया है? हाँ सर, भांग थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ये भांग पी लिया ऐसे। बदतमीज क्या कर रहा है सब? बदतमीज, ये सब क्या है? सर ये तो आपकी बदतमीजी है, मेरी का कर इसको, डिलीट कर। नहीं सर, डिलीट अगर कर देंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सर ऐसा है ना कि मेरे कॉलेज का फीस, ट्यूशन का फीस और सारा फीस आपको भरना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कुछ भरने वाला नहीं हूँ। ठीक है सर, तो मैं ये वीडियो सीमा के पापा को भी देता हूँ, और वो तो पुलिस में है, बाकी आप समझदार हैं। अच्छा तो तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? ठीक है सर, आप नहीं समझोगे, मैं कहता हूँ। बैठ, तू समझता नहीं है। नहीं सर। मैं ये वीडियो दिखाने से तुझे कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक है? मैं तीनों फीस भर देता हूँ, ठीक है ना? चल अब वीडियो डिलीट कर दे। अरे सर, कुछ खर्चा पानी भी तो चाहिए ना। अब क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा सा गैस खाली है ना, देखो देखो, पूरा 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 खाली है सर, तभी तो फीस नहीं भर पा रहा हूँ मैं।
थैंक यू सर। लेकिन याद से हाँ वीडियो डिलीट कर देना। हाँ हाँ सर, कल से मैं वो पढ़ हाँ हाँ जा जा पढ़ने, लेकिन याद से ना फिश डिलीट करना वीडियो, ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है जा। साला इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, ये तो हमेशा ब्लैकमेल करेगा, कुछ करना पड़ेगा इसका। पढ़ाई में ही दबा सकता हूँ, कल देखता हूँ क्या करता हूँ इसके। भगवान इसको संभाल देना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो पूरा मेरा नाम खराब हो जाएगा कॉलेज में, ट्यूशन पे, सब पे।